ज़्यादातर लोग एम्बिशियस होते हैं, वो अपने हिसाब से कुछ बड़ा करना चाहते हैं। मतलब हर किसी के सोचने का ढंग अलग होता है, उनका बैकग्राउंड, इंटरेस्ट, उनकी परिस्थितियाँ अलग होती है और इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करता है कि किसके लिए कौन सा काम बड़ा या छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पिछड़े गांव जहाँ सभी निरक्षर हो में रहने वाले लड़के के लिए हाई स्कूल कर लेना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है। तो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स की फैमिली से बिलोंग करने वाले लड़की के लिए ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएशन करना एक बड़ी बात हो सकती है। मोस्ट प्रोबेबली आपने भी अपने हिसाब से कुछ अचीव करने का सोच रखा है और इसकी भी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इस डायरेक्शन में अभी तक आपने कुछ खास नहीं किया होगा। हाँ, ये होता है कि मैक्सिमम लोग अपनी थॉट्स को रियलिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाते। सबसे बड़ा कारण क्योंकि वे शुरुआत ही नहीं कर पाते। इनकेस आपने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है तो ये बहुत अच्छी बात है, पर जिन्होंने शुरुआत भी नहीं की है उन्हें याद रखना चाहिए कि वो देर कर सकते हैं पर समय नहीं करेगा। दोस्तों, कुछ बड़ा कैसे किया जाता है? क्या एक झटके में हो जाता है, या कोई जादू की छड़ी होती है जिसको घुमाने से मनचाही चीज मिल जाती है, या बोतल में बंद कोई जिन होता है जो हमसे पूछता है क्या हुक्म है मेरे आका और हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर देता है? खैर, इसका जवाब है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमें खुद ही अपने सपनों को पूरा करना होता है, मेहनत करनी होती है, संघर्ष करना होता है, असफलता के अंधकार को सफलता की रोशनी से मिटाना होता है और ये काम धीरे धीरे होता है, रोज थोड़ा थोड़ा। कई बार हम इसलिए कोई एफर्ट्स नहीं डालते क्योंकि हमें लगता है इतने से क्या होगा, आज छोड़ो कल ज़्यादा कर लेंगे, पर यह सोच गलत है। हमें थोड़े की ताकत को समझना होगा। आप जिस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं रोज उस ओर बढ़िए, थोड़ा थोड़ा ही सही पर बढ़िए जरूर। आप जो कुछ भी करते हैं या करना चाहते हैं हर रोज उस डायरेक्शन में कुछ करें। शायद कुछ लोगों के मन में सवाल है कि मैं तो दूसरे किसी काम में फंसा हुआ हूँ, ऐसे में जो मैं करना चाहता हूँ उस डायरेक्शन में कैसे रोज कुछ करता रहूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपका सपना है कि आपका अपना एक बिजनेस हो और आप अभी कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, तो आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। पहली चीज़, आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि आपको कौन सा बिजनेस करना है। अगर ये पॉइंट क्लियर नहीं तो सबसे पहले आपको इसी पे काम करना होगा कि आप दरअसल करना क्या चाहते हैं। जब ये क्लियर हो जाए, आप उस बिजनेस से रिलेटेड ब्लॉग्स, आर्टिकल पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर उससे रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं, मार्केट में जाकर इसी तरह के बिजनेस को स्टडी कर सकते हैं, अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई भी जॉब स्विच कर सकते हैं या पार्ट टाइम कोई भी जॉब कर सकते हैं। हर हफ्ते अपना बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ पैसे अलग जमा कर सकते हैं। जहाँ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उस इलाके का चक्कर लगा सकते हैं, अपनी सक्सेस डायरी लिख सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करते हुए खुद को उस मुकाम पर देख सकते हैं जहाँ पहुँचना चाहते हैं। दोस्तों, थोड़ा थोड़ा बहुत कमाल की चीज़ है। इससे घबराए नहीं कि आज आपने बस थोड़ा ही किया है, बल्कि खुश हो कि आज आपने थोड़ा तो किया, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके ही एक रिक्शे वाले का बेटा आईएएस ऑफिसर बन गया। थोड़ा थोड़ा करके ही दशरथ मांझी ने पहाड़ को झुका दिया। थोड़ा थोड़ा करके ही एक चाय बेचने वाला छोटू का वेब डेवलपर बन गया। इस थोड़ा थोड़ा को थोड़ा समझिए, क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये थोड़ा थोड़ा ही मिलके बहुत कुछ बना सकता है। दोस्तों, जैसे बैंक में पैसा जमा कराओ तो मैजिक कंपाउंडिंग काम करता है, वैसे ही लाइफ में मैजिक ऑफ थोड़ा थोड़ा काम करता है। आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके एक दिन उस लक्ष्य को पा लेते हैं जो सचमुच बड़ा है। इसलिए इस थोड़े थोड़े की पावर को नज़रअंदाज मत कीजिए। हर रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहिए और अपनी मंजिल तक पहुंचकर दिखाइए। कुछ कर गुजरने में ही लाइफ का असली मजा है।